एक हस्बैंड अपनी पत्नी को जब भी कॉल करता है, उसकी पत्नी यहाँ शुरू हो जाती है, कॉल उठाते ही यहाँ शुरू हो जाती है और अपने पति को तमाम गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है, उल्टा सीधा बोलने लगती है। और उसके जो सास ससुर हैं उन्हें भी नहीं छोड़ती है, ठीक है, अपने सास ससुर को भी नहीं छोड़ती है, उन पे तमाम उल्टे सीधे आरोप लगाने लगती है, उन्हें गाली बकने लगती है। जो ननद हैं, यहाँ तक कि कई मामलों में यहाँ पर जो ननद हैं, ठीक है, जेठ है, देवर है, उनको भी नहीं छोड़ती है, उन पे यहाँ पर गलत आरोप लगाने लगती है, झूठे बहुत गंदे गंदे आरोप लगाने लगती है। तो ऐसी स्थिति में यदि पति ये सोचता है कि इसकी कॉल रिकॉर्डिंग क्यों ना कर ली जाए, तो इसीलिए वो अपनी पत्नी की यहाँ पर चुपचाप से कॉल रिकॉर्डिंग कर लेता है कि भविष्य में यदि ये मुझ पर कोई झूठा केस करती है तो मैं इन रिकॉर्डिंग्स को कोर्ट में दिखा तो सकूँगा, इन्हें पेश तो कर सकूँगा इन रिकॉर्डिंग्स को कि इसकी गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, या पत्नी भविष्य में सुधरी ही नहीं है और मुझे तलाक लेने की नौबत आ गई तो मैं कोर्ट में इन रिकॉर्डिंग्स को दिखा के यहाँ पर तलाक तो ले सकूँगा, ठीक है, मेरे पक्ष में यहाँ पर मजबूत एविडेंस तो होंगे। तो क्या दोस्तों, इस तरीके की जो रिकॉर्डिंग्स की गई, चाहे पत्नी के द्वारा रिकॉर्डिंग्स की गई हो अपने पति के अगेंस्ट, या पति के द्वारा यहाँ रिकॉर्डिंग की गई हो अपनी पत्नी के अगेंस्ट, तो क्या ऐसी रिकॉर्डिंग्स को कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है? आप चुपचाप से कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप उसकी निजता का यहाँ भंग कर रहे हैं। जो राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, कहीं आप उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं? ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हुए सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में कि जो पति पत्नी एक दूसरे से यहाँ पर फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उन दोनों में से एक यहाँ पर बुरी तरीके से यहाँ पर गाली गलौज कर रहा है, या दोनों एक दूसरे से यहाँ पर गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ कोई भी पक्ष यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर लेता है, तो क्या ऐसी रिकॉर्डिंग्स को यहाँ पर कोर्ट में एज ए एविडेंस लगाया जा सकता है, उसे एज ए एविडेंस पढ़ा जा सकता है या नहीं? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि पति पत्नी द्वारा एक दूसरे की बातचीत रिकॉर्ड करना अपने आप में इस बात का सबूत है कि उनका वैवाहिक रिश्ता यहाँ टूट गया है या ठीक से नहीं चल रहा है। इसीलिए वैवाहिक कार्रवाई में इसका इस्तेमाल एज आ एविडेंस किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग कोर्ट में किया जा सकता है। आपके पास यदि रिकॉर्डिंग्स है अपने पति या पत्नी की, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग्स है, आपका कोई डिवोर्स का मैटर चल रहा है या मेंटेनेंस का मैटर चल रहा है या 498A का मैटर चल रहा है, दहेज उत्पीड़न का, तो उसमें आप पति हैं या पत्नी जो भी है, जिसके भी पास ये ऐसी रिकॉर्डिंग्स है, तो वो अपने पक्ष में यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग्स लगा सकता है। दोस्तों, वो कोर्ट में दाखिल करेगा, कोर्ट उसे मना नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यदि वो रेलिवेंट हैं ये तय करने में, इस बिंदु को तय करने में कि उनके बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था और किसकी गलती थी, यहाँ पर ये सब चीज़ें तय करने के लिए, यहाँ पर एडजुडिकेशन के लिए, यहाँ पर यदि ये रिकॉर्डिंग्स रेलिवेंट हैं तो एज आ एविडेंस इसको पढ़ा जा सकता है। तो कोर्ट में आप ऐसी रिकॉर्डिंग्स को लगा सकते हैं और कोर्ट्स को यहाँ पर रेलिवेंट लगती हैं ये रिकॉर्डिंग्स, तो वो एज आ एविडेंस उनको पढ़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो फैमिली कोड का सेक्शन 14 है उसको भी यहाँ पर कोट किया और कहा कि सेक्शन 14 में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि यहाँ जो इस तरीके के एविडेंस हैं, कोर्ट के समक्ष इस तरीके का कोई एविडेंस आता है जो एडजुडिकेशन के लिए, जो पति पत्नी के बीच में जो यहाँ केस चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको तय करने के लिए यहाँ पर वो रेलिवेंट है ऐसा एविडेंस, जैसे कि यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग हो गई या वीडियो रिकॉर्डिंग हो, इस तरीके के एविडेंस को भी यहाँ पर कोर्ट यहाँ पर दाखिल करने की अनुमति दे सकती है और यदि रेलिवेंट है तो उसे एज ए एविडेंस यहाँ पढ़ सकती है। तो इन चीज़ों पर भी यहाँ पर फोकस किया गया। और सबसे बड़ी बात, जो राइट टू प्राइवेसी की बात की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से कोई राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होता है। पति यहाँ पर गुप्त रूप से यहाँ पर एविडेंस कलेक्ट कर रहा है पत्नी के अगेंस्ट, या पत्नी कर रही है जब उनके बीच में कोई विवाद चल रहा है, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। और यहाँ जो फंडामेंटल राइट की बात की गई है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, तो यहाँ पूरा डिस्कस किया गया। आपको ये पूरा डिसीजन पढ़ना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डिसीजन है। इसमें जो फंडामेंटल की जो मूल भावना है कि फंडामेंटल राइट्स जो इस तरीके से यहाँ गारंटेड किए गए हैं,
वो किस तरीके से यहाँ पर राज्य से प्रोटेक्ट करने के लिए कि राज्य व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना करे, तो राज्य हैं और राज्य की जो इकाइयाँ हैं उनसे बचने के लिए व्यक्ति तुरंत यहाँ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस तरीके का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। तो यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है कि जो कॉमन लॉ है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें किस तरीके का यहाँ पर अंतर है, वो पूरा यहाँ पर बताया गया है। और इसीलिए बताया गया है कि ऐसे मामलों में यहाँ राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होता। इस तरीके से पति यहाँ पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है चुपचाप, तो ये यहाँ फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो फैमिली कोर्ट का जो मूल आदेश था उसको बरकरार रखा और फैमिली कोर्ट को यहाँ आदेशित किया कि इसे एज एविडेंस पढ़ा जा सकता है, यदि रेलिवेंट है आप इसे दाखिल कर लें और आप जो कानून के नियम होते हैं उसके पालन के अनुसार यदि ये रेलिवेंट है तो इसे एज एविडेंस यहाँ पर पढ़ा जाए। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है कि अब जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि इस तरीके की यदि कॉल रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं पति या पत्नी के द्वारा अपने पति या पत्नी की, तो वो मूल अधिकार जो राइट टू प्राइवेसी है उसका उल्लंघन होता है, उसे उलट दिया है। अब ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। तो आप समझ लें। और यदि आपका भी यहाँ पर आपकी पत्नी से डिस्प्यूट चल रहा है या पति से डिस्प्यूट चल रहा है और वो इस तरीके की कोई गलत हरकत कर रहा है या कर रही है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दें। उसे आप एज आ एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हैं और कोर्ट को ये लगता है कि ये मामले को तय करने में यहाँ पर रेलिवेंट है तो वो उसे एज आ एविडेंस यहाँ पढ़ लेगी। तो अब आप इस तरीके की रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में लगा सकते हैं। और इस मामले में एक महत्वपूर्ण सेक्शन की बात हुई, इंडियन एविडेंस का जो सेक्शन है 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो उसमें कहा गया कि पति पत्नी के बीच में जो आपसी बातें होती हैं, ठीक है, पति ने कुछ बताया पत्नी को, पत्नी ने पति को कुछ बताया, तो यहाँ पर पति उस बात को यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता है कोर्ट में, ठीक है। यदि डिस्क्लोज़ करता भी है तो कोर्ट उसकी बात को नहीं सुनेगी, ठीक है। इसी तरीके से पत्नी यहाँ पर अपनी पति की बात जो उसने बताई यहाँ पर उसे कोर्ट में बताना चाह रही है, उसकी गवाही देना चाह रही है, तो वो नहीं दे सकती है। दोनों की यहाँ पर पर्सनल बातें हैं, यहाँ पर उनका विश्वास का रिश्ता है, तो उनकी बातों को यहाँ पर कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, नहीं यहाँ पर उन्हें एज आ एविडेंस पढ़ा जाएगा जब तक दोनों में से कोई यहाँ पर वो यहाँ इसकी अनुमति ना दे दे। जो भी यहाँ पर गवाही दे रहा है, जैसे पति ने पत्नी को कोई बात बताई और पत्नी उसे कोर्ट में गवाही देना चाहती है, तो पति जब तक उसकी अनुमति नहीं दे देता है, इसी तरीके से यहाँ पर उल्टा कर लें इसका, तो यहाँ पर पत्नी यदि अनुमति नहीं दे देती है तो ये कोर्ट में इसकी गवाही नहीं दी जा सकती, क्योंकि दोनों का विश्वास का रिश्ता है। तो ये यहाँ पर 122 यहाँ पर कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि उन दोनों के बीच में खुद ही यहाँ पर कानूनी कार्रवाई चलने लग जाए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चलने लग जाए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलने लग जाए, आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे और कोर्ट में उनके केसेस चले जाएं, तो वो यहाँ ऐसी गवाही दे सकते हैं कि पति ने मुझसे क्या कहा, पत्नी के बता सकती है कि पति ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा, तो एक दूसरे की बातें जो उन्होंने करी आपस में तो वो बता सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो बात हो रही है राइट टू प्राइवेसी, तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का यहाँ पर कोई यहाँ पर उल्लेख नहीं। ये एक जो पति पत्नी का रिश्ता है उसके विश्वास को कायम रखने के लिए, उनके रिश्ते को मजबूत रखने के लिए प्रावधान किया गया है इंडियन एविडेंस का सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब बदल के धारा और कुछ हो गई है। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति पत्नी द्वारा एक दूसरे की बातचीत रिकॉर्ड करना अपने आप में इस बात का सबूत है कि उनका वैवाहिक रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए वैवाहिक कार्रवाई में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।